हेलो बच्चों, आज हम एलसीएम की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, 32 एंड 64। यानी हमें वह छोटे से छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 16 से भी डिविजिबल है, 32 से भी डिविजिबल है और 64 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए यानी हमें वह छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो दो या दो से ज्यादा जो नंबर है उनसे डिविजिबल हो। इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए, इस तरह के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। ये है हमारे पास 16, 32 एंड 64 और इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहां पर आप देखेंगे हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है। तो ये हुआ आपका 8, 16 एंड 32। नेक्स्ट हम देखेंगे ये फिर से आपका 2 से ही डिविजिबल होगा। तो ये है 4, 8 एंड 16। फिर से देखिए आप, ये है आपका 2, 4 एंड 8। नेक्स्ट होगा 2, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट देखें आप, फिर से आप ये 2 से ही डिविजिबल होगा 1 और ये लास्ट में रह गया आपका प्राइम नंबर। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो एलसीएम है किनका, 16, 32 एंड 64 का, वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माने 6 टाइम्स ये है हमारा 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आया आपका 64। तो बच्चों यहां पर आप कह सकते हैं कि 64 इज द नंबर, 64 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is completely divisible by 16, 32 and 64। यानी 64 ही वह हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 16, 32 और 64 तीनों से डिविजिबल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको आप आसानी से एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 28, 35 एंड 105 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7। बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको ये नहीं दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है कि उस स्मॉलेस्ट नंबर को जब हम इन नंबर से डिवाइड करें तो वो डिविजिबल होने के बाद में रिमाइंडर देता है 7। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल जो होता तो वो क्या होता, एलसीएम होता। और यह जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमें कंप्लीटली डिविजिबल होने के बाद में रिमाइंडर 7 और देता है। यानी इसके पास इसके कंप्लीटली डिविजिबल यानी एलसीएम से 7 और ज्यादा है। तो हम सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो एलसीएम है इनका यानी कंप्लीटली डिविजिबल जो नंबर हम फाइंड आउट करें और उसके बाद में उस नंबर में हम 7 को ऐड कर दें ताकि हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन चारों से डिविजिबल हो तब 7 का रिमाइंडर दे सके। तो इस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। ये हमने लिया 20, पहले हम इनका फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो ये होगा 20, देन है 20, 28, 35 एंड 105। तो यहां पर आप देखें ये जाएगा आपका 2 से 10 टाइम्स 14, 35 एंड 105। नेक्स्ट आप देखेंगे ये फिर से आपका 2 से ही आप करेंगे यहाँ पर 5, 7, 35 एंड 105। आगे देखें आप 2 से तो अब इनको आप नहीं डिवाइड कर सकते, तो अब यहाँ पर ये होगा आपका 5 से, तो ये हो गया आपका 1 टाइम्स 7 क्योंकि 7 में नहीं जाएगा, फिर 7 एंड ये हो गया आपका 21। यहां पर आप देखें यहाँ 5 से भी डिविजिबल नहीं है, ये होगा आपका 7 से, तो 1, 1, 1 एंड दिस इज 3। तो ये आपका बच रहा है केवल प्राइम नंबर। तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7
इंटू 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 420। तो बच्चों ये तो इसका फाइंड आउट किया हमने एलसीएम, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो इसका एलसीएम नहीं है, क्योंकि हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन चारों से डिविजिबल होने के बाद में 7 और दे दे, यानी 7 और हमारे पास बचे। तो वो हमें कब मिल सकता है, जब हम इस एलसीएम में 7 और ऐड कर दें, तभी हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर मिल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारा आया 420 और यहां पर हमने 7 इसमें ऐड किया और ये आ गया 427। तो जो हमारा आंसर है वो बना 427। तो बच्चों इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम एलसीएम की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर पाते। और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टाइप, जिनको कि आप आसानी से एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल लिया है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossings change after every 20 second, 24 second and 30 second. If they start changing together at 8 a.m. after how much time will they change again together? माने ट्रैफिक लाइट्स है जो कि 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पर है, यानी 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग्स पर क्या है, ट्रैफिक लाइट्स है, और चेंज आफ्टर एवरी 20 सेकेंड, जो कि फर्स्ट लाइट है वो हर 20 सेकेंड के बाद में चेंज होती है, और जो सेकेंड लाइट है वो 24 सेकेंड बाद चेंज होती है, और जो थर्ड लाइट है वो 30 सेकेंड बाद चेंज होती है। तो इफ दे स्टार्ट चेंजिंग टुगेदर एट 8 AM, यदि 8 AM पर यानी 8 बजे यदि वो तीनों एक साथ चेंज हुई हो, यदि 8 बजे तीनों एक साथ चेंज हुई है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन टुगेदर, तो कम से कम कितने समय के बाद में वे तीनों लाइट्स एक साथ, यानी चेंज तो वो हर 20 सेकेंड या 24 सेकेंड या 30 सेकेंड्स पर हो रही है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि कम 8 बजे अगर वो एक साथ चेंज हुई हो तो कम से कम कितने समय के बाद में वे तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होंगी। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आपका 3 आपके पास नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, और आपको देखना है वह नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, उसमें भी लीस्ट कॉमन नंबर यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो, यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए आसानी से आप एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम फाइंड आउट करिए, और आपको वह मिनिमम टाइम जिसके बाद में तीनों जो लाइट्स हैं वो एक साथ चेंज होंगी वह मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है 4 स्टूडेंट्स रन अराउंड द फील्ड, यानी 4 स्टूडेंट्स हैं और एक फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे कंप्लीट द राउंड इन 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। तो चारों जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टाइमिंग है उस राउंड को लगाने का क्या है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो है 30 सेकेंड में, और सेकेंड है 40 सेकेंड, और जो थर्ड है वो है 50 सेकेंड, एंड फोर्थ स्टूडेंट का टाइम है 60 सेकेंड्स। इफ दे स्टार्ट टू रन टुगेदर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड, अगर किसी फील्ड के किसी एक पॉइंट से चारों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक साथ दौड़ना शुरू किया, देन फाइंड द मिनिमम टाइम व्हेन दे मीट टुगेदर एट दैट पॉइंट। तो कम से कम कितने समय के बाद में वे चारों जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी पॉइंट पर वापस आकर मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ पर आपको 4 फिगर्स हैं, आपके पास 4 टाइम हैं, अलग अलग टाइमिंग्स हैं, और उनको आपको क्या करना है, मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है जो कि 30, 40, 50 और 60 सेकेंड सबसे डिविजिबल हो। तो मिनिमम टाइम जो कि आपको मिलेगा किससे, एलसीएम के थ्रू फाइंड आउट करके। तो उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कितने समय के बाद, कम से कम कितने समय के बाद चारों जो स्टूडेंट्स हैं उस पॉइंट पर वापस आकर मिलेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि एलसीएम की हेल्प से हम कितनी आसानी से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं।